दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की राजनीति में क्या गजब के योगदान दिए हैं, इसके बारे में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हम कई बार करते रहते हैं। मीडिया उनकी आरती उतारती रहती है, लेकिन इस बार एक ऐसा ब्रह्म ज्ञान बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जी ने मोदी जी के बारे में दिया है, जो सुनकर मैंने तो अपना माथा पकड़ लिया और मुझे सच में बहुत बुरा लगा। मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने साथ? दोस्तों, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या मैक्सिमम 3 से 4 घंटा, इसके बाद हर सामान्य आदमी को वॉशरूम जाना होता है। और अगर वो 4-4, 5-5 घंटे तक वॉशरूम नहीं जा रहा है, यूरिन पास नहीं कर रहा है, तो फिर जाहिर तौर पर उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, क्या आपको पता है, 3-3 दिन के लिए फ्रेश होने वॉशरूम तक नहीं जाते हैं। अब आप कहेंगे कुमकुम ये कोई बात है करने वाली, लेकिन मुझसे मत कहिए ना, हमारे बीजेपी के चाणक्य जी से कहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलसिलेवार तरीके से 3 न्यूज चैनल्स के 3 बड़े बड़े एंकरों को लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया। न्यूज 18, आज तक, एनडीटीवी, अंजना ओम कश्यप, राहुल कंवल टाइप के बड़े बड़े पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया। लेकिन न्यूज 18 के इंटरव्यू में उन्होंने इस देश को ऐसी जानकारी दी जिसके लिए इस देश के लोगों को मोदी जी को थैंक यू पक्का बोलना चाहिए। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अमित शाह ने अपने जुबान से खुद बताया है एक इंटरव्यू में न्यूज 18 के कि मोदी जी का योगदान इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में इतना बड़ा है कि वो 3-3 दिन के लिए बीजेपी की जो कार्यक्रम होते हैं कार्यकर्ताओं वाले, उसमें न केवल शामिल होते हैं बल्कि 3-3 दिन के कार्यक्रमों में वॉशरूम तक नहीं जाते। ओ माय गॉड! आपको पता है, जब ये बात बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बोली तो सामने बैठे एंकर महोदय क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे भाई। आप चाहें तो खुद YouTube में जाकर देख लीजिएगा, खूब मीम बन रहे हैं। बट पॉइंट ये है दोस्तों, मेरे मासूम मन में सवाल आया कि मोदी जी वॉशरूम क्यों नहीं जाते? अगर मोदी जी वॉशरूम नहीं जाएंगे या फिर मोदी जी वॉशरूम जाएंगे, इससे देश में क्या फर्क आ जाएगा? मतलब वॉशरूम ना जाकर मोदी जी कौन सा उपकार कर रहे हैं देश में? और दोस्तों, उससे भी अव्वल ये जानकारी देश को बताना ही क्यों है भाई? ये तो बहुत पर्सनल मामला है कि कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई वॉशरूम नहीं जा रहा है, कितने घंटे में जा रहा है, क्यों जा रहा है, हमें क्यों जानना है? लेकिन अमित शाह ये बात बताने के पीछे क्या उद्देश्य रखते हैं? क्या अमित शाह ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी कितने बड़े नॉन बायोलॉजिकल हैं? लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मोदी जी तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब उन्होंने बहुमत खोया तो वो स्वीकार कर चुके हैं कि वो भी इंसान है। भाई, चुनाव से पहले बोलते थे ना वो नॉन बायोलॉजिकल, अब तो अपने आप को बायोलॉजिकल मान चुके हैं। दूसरा दोस्तों, अमित शाह तो मोदी जी के सबसे खास हैं, उनके सबसे पुराने सहयोगी हैं, तो इस बात को वो ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बात को सुनकर मुझे मोदी जी की चिंता होने लगी है दोस्तों। वैसे तो हमारे मोदी जी 20-20 घंटा काम करते हैं, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी की बैठक में 3-3 दिन तक मोदी जी फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाते हैं, राइट? तो वैसे तो मोदी जी 20-20 घंटा काम करते हैं, तो चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी की बैठक 8-9 घंटे चली, ठीक है। मोदी जी का एवरेज 20 घंटे का है, लेकिन मैं 8-9 घंटे ही रख रही हूँ, ठीक है। 8-9 घंटे अगर कोई आदमी वॉशरूम नहीं जा रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसको 8-9 घंटे प्यास नहीं लगेगी, पॉसिबल ही नहीं है। पानी पिएगा वो, और अगर पानी की प्यास नहीं लग रही है तो भाई डिहाइड्रेशन होने का खतरा है, तो बाय डिफॉल्ट पानी पिएगा वो। तो उसको पानी पिएगा तो वॉशरूम तो उसको जाना पड़ेगा। तो मोदी जी वॉशरूम क्यों नहीं जा रहे हैं? मतलब ऐसी भी क्या बात हो गई? तो मेरे मासूम मन में सवाल सा आया कि भाई अगर कोई आदमी 8-9 घंटे वॉशरूम ना जाए तो उसके शरीर में क्या असर होगा? अब देखिए दोस्तों, मेडिकल साइंस की तो मैं ज्ञाता नहीं हूँ, बस अखबार वगैरह। और तो मैंने क्या किया, ये सिंपल सा सवाल चैट जीपीटी से पूछ लिया। देखिए, मैंने पूछा अगर 3 दिन तक कोई 8-9 घंटे के लिए यूरिन पास ना करे तो क्या होगा? दोस्तों, इसका जवाब चैट जीपीटी ने दिया, बार बार यूरिन रोक रखने से ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और स्थायी नुकसान भी हो सकता है। रुका हुआ यूरिन बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए वातावरण बना देता है, जिससे संक्रमण हो सकता है। यूरिन रुकने से किडनी पर दबाव, प्रेशर बढ़ता है, जिससे किडनी डैमेज का खतरा बढ़ता है। पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द, सूजन और असहजता हो सकती है। अगर यूरिन लंबे समय तक बाहर नहीं निकलता है तो शरीर में टॉक्सिन का असर बढ़ सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। आमतौर पर 8 से 9 घंटे तक बार बार ऐसा करना भी खतरनाक है, लेकिन 3 दिन तक लगातार ऐसा हो तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत डॉक्टर या अस्पताल जाना जरूरी है। हे भगवान, हमारे मोदी जी को वॉशरूम जाने से कौन रोक रहा है? प्लीज मोदी जी वॉशरूम चले जाइए। दोस्तों, ये सारी बातें बीजेपी को करनी बंद कर देनी चाहिए। कोई तुक है इस बात का?
अभी कुछ दिन पहले संसद में खड़े होकर अमित शाह ने एक और बात देश को बताई थी कि मोदी जी इतना ध्यान रखते हैं देश के खर्चों का कि अगर वो किसी विदेश यात्रा में जाते हैं तो वो होटल भी नहीं लेते नहाने वगैरह के लिए, वो एयरपोर्ट में ही अपने नहाने वगैरह का बंदोबस्त कर लेते हैं। याद है ना आपको? नरेंद्र भाई ने आज तक देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ देते हैं। बताइए, एयरपोर्ट में जाकर नहा रहे हैं और 8-8, 9-9 घंटे तक वॉशरूम नहीं जा रहे हैं। ये वॉशरूम से ऐसी क्या दिक्कत है हमारे मोदी जी को? मतलब मुझे बहुत चिंता हो रही है दोस्तों, ये किसी भी हाल में हेल्दी हैबिट नहीं है। अब दोस्तों मोदी जी होटल में नहाए या फिर एयरपोर्ट में नहाए, इससे ये हमारा मैटर नहीं है, ये मोदी जी का पर्सनल मैटर है, भाई उनको जहां कंफर्टेबल होता है। लेकिन कुछ दिन पहले एक आरटीआई सोशल मीडिया में वायरल हुई थी जिसको कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया था। दोस्तों केरला कांग्रेस ने बकायदा ये सोशल मीडिया एक्स पे ट्वीट किया था और उनके हिसाब से एक आरटीआई एक्टिविस्ट है महाराष्ट्र के, उन्होंने आरटीआई डाली थी और ये आरटीआई उन्होंने जहां डाली थी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों इस आरटीआई के जरिए अजय वासुदेव बोस ने ये दावा किया था कि उनको ये जवाब मिला है बकायदा दोस्तों जेद्दा के कंसोलिडेट ऑफ इंडिया से, और ये महाराष्ट्र के आरटीआई एक्टिविस्ट है। तो उसकी मोदी जी ने अपने सऊदी अरब के मात्र 12 घंटे के जो उनका टूर था, मात्र 12 घंटे का, मतलब वो रात में वहां रुके भी नहीं थे, उसके लिए 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 15 करोड़, और इन 15 करोड़ में जो 10 करोड़ के आसपास का जो पूरा खर्चा है वो होटल का है। दोस्तों मैं तो ये सोच रही हूँ कि कौन सा होटल होगा जहां पर सिर्फ 12-13 घंटे के लिए 10 करोड़ लगते होंगे। 10 करोड़। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि होटल में नहीं जाते स्नान करने के लिए एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सऊदी अरब में कुछ घंटे के टूर में बताइए इतने करोड़ों के खर्चे आ रहे हैं। बट हटा दीजिए दोस्तों, देश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी जी होटल में स्नान कर रहे हैं कि मोदी जी एयरपोर्ट में स्नान कर रहे हैं। वैसे भी हमारे मोदी जी खर्चों के मामले में काफी बड़े बड़े खर्चे करने के आरोप उन पर लगते हैं विपक्ष द्वारा, वो अलग चीज है। लेकिन ये स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है दोस्तों। 3-3 दिन के लिए घंटों घंटों फ्रेश होने के लिए ना जाना, इससे मोदी जी चिड़चिड़े हो जाते होंगे, मोदी जी के पेट में दर्द होता होगा। और ऐसा करके अगर वो अपने पार्टी में डिसिप्लिन का कोई एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो वो भी गलत है ना, क्योंकि उनको देखा देखी बाकी लोग भी ऐसा करेंगे तो भाई हर किसी का शरीर अलग है ना, किसी की दिक्कत हो गई ये तो गलत बात है दोस्तों। और दूसरी बात, इस बात को आप ग्लैमराइज मत कीजिए, इस बात को प्रोपोगेट मत कीजिए दोस्तों। वो तो एंकर साहब थे सामने की इस तरह के जवाब सुनकर ऐसे रिएक्शन दे रहे थे। मैं तो यही पूछती कि अमित शाह जी आप ऐसा क्यों करवाते हैं मोदी जी से, बोलिए तुरंत ऐसा करने से रोके। भाई मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम क्यों चाहेंगे कि उनके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए। और दूसरा दोस्तों, इन सब एंकरों से मेरा सवाल, अंजना, राहुल कंवल और न्यूज 18 के संपादक लेवल के एंकर ने उनसे इंटरव्यू लिया, सवाल पूछने के लिए यही था कि मोदी जी वॉशरूम कितने घंटे में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि मोदी जी से आप पहली बार कब मिले, कि मोदी जी और आपके संबंध कैसे हैं। देश के गृहमंत्री आपके सामने बैठे, पूछने के लिए आपके पास बधेरे सवाल थे कि मणिपुर 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया क्यों जल रहा है। आप कह रहे थे दिल्ली में दंगे कैसे हो गए, जिस दिल्ली में आप बैठते हैं, मोदी जी बैठते हैं, तमाम पूरा का पूरा कैबिनेट आपका बैठता है। पूछने के लिए तो इतनी सारी चीजें थी दोस्तों। हालांकि उस वक्त लेह की हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन आप पूछ सकते थे कि भाई लद्दाख में सोलंग वांगचुक पिछले कई सालों से लगातार अनशन कर रहे हैं, आप लोग बातचीत में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। पूछने के लिए कितने सारे सवाल थे दोस्तों, लेकिन इन एंकरों ने सवाल क्या पूछा, मोदी जी वॉशरूम कितने घंटे जाते हैं। अब पूछा हो ना पूछा हो, लेकिन गृहमंत्री ने जवाब दे ही दिया था, तो तपाक से सामने बैठे एंकर साहब को पूछ देना चाहिए था कि भाई गृहमंत्री जी मोदी जी से कहिए कि ऐसा वो क्यों करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, मेरे मासूम मन के पास तो ये सवाल का जवाब नहीं है, आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता होगा। हमारे मोदी जी इतने घंटे तक, 8-9 घंटे का एवरेज तो मैंने निकाला, हमारे मोदी जी तो 20-20 घंटा काम करते हैं। क्या वॉशरूम नहीं जाते होंगे, और नहीं जाते होंगे तो ऐसा क्यों करते होंगे मोदी जी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।